एक आदमी जो है वो बुरी तरह जलील हो गया। उसको मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि वो जाएगा बस के नीचे, और उसका आदमी का नाम है नतन्याहू। अब नतन्याहू जो है, ये विंग ऑफ जाइन जो जहाज है इसराइली वजीर आजम का, उसको विंग ऑफ जाइन उसका नाम रखा हुआ है, जैसे एयरफोर्स वन होता है, जैसे बाकी नाम होते हैं, तो विंग ऑफ जाइन उसने रखा हुआ है। वो जनाब हंगरी बुडापेस्ट में घूमते घूमते उसको टेलीफोन कॉल आती है। ट्रम्प कहते हैं कि आजा बच्चे, इधर आजा, ज़रा मिलते हैं। ये यहाँ से वो उधर जनाब जो है वो पेटेड मिसाइल आ रहे हैं, उधर से जनाब थर्ड मिसाइल्स आ रहे हैं, कार्ल विल्सन भी आ रहा है, एयर जो क्राफ्ट कैरियर है, और उसके बाद बहुत सारा हैरी ट्रूमन भी मौजूद है। एक फुल जनाब नतन्याहू झूमते झामते जनाब वहाँ पहुँचे वाशिंगटन, और जनाब बैठ गए जाके ट्रम्प के। तो उन्होंने कहा आज क्या बात, तो छा गए, मतलब छा गया, मतलब नतन्याहू अब पता नहीं क्या करने जा रहा है। लेकिन वहां पर नतन्याहू के साथ वो हुआ है कि नतन्याहू को बिठा के जो ट्रम्प ने नतन्याहू के साथ किया है, पहली बात तो यह है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद होनी थी, वो मनसूख हो गई, मुलतवी हो गई। मतलब नतन्याहू को बोलने भी नहीं दिया ज़्यादा। नतन्याहू को साथ बिठा के वो कहते हैं, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं हमारी ईरान से डायरेक्ट बातचीत हो रही है, डायरेक्ट बातचीत हो रही है ईरान से। और वो जो है वो, अच्छा पहले तो थी ना कि किसी के थ्रू हो रही है, यूएई की तरफ से वो लेटर पहुंचा, लेटर का जवाब गया कि नहीं, कहते हैं डायरेक्ट बात हो रही है और बड़े हाई लेवल पे हो रही है। ये ट्रम्प साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ने ओवल ऑफिस में बैठे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवल में ऑफिस में बैठ के वो जो मीडिया टॉक होती है ना, उसमें तो उसमें कहते हैं वो कि जो है वो, अच्छा अब ये नतन्याहू की शक्ल एकदम से, वो कह रहा है जंग होगी यहाँ पे, सारा कुछ होगा, मतलब हमला होना है, लड़ाई होनी है, ये होना है, वो होना है। तो उसको बिठा के कहते हैं वो तो मेरी तो आराम से डायरेक्ट बात हो रही है, और हमारी तो आला तरीन सतह पे बात हो रही है, और आला तरीन सतह पे जो बात हो रही है तो वो तो कोई मसला नहीं है, और वो बड़ा अच्छा है कि आगे चली जाए बातचीत हमारी, क्योंकि बातचीत अगर आगे चली जाती है तो उसके नतीजे में ये होगा कि जो है वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और ईरान को चाहिए कि वो जो है वो बात सुने हमारी, और वगैरह 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 वगैरह। पहली तो बात ये होगी। अच्छा, ईरान की तरफ से जवाब आया कि भाई ये तो डायरेक्ट तो नहीं हो रही मुलाकात। कल मैंने इस प्रोग्राम के आखिर में बात की थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में बात हो रही है। ये प्रोग्राम की कल की क्लोजिंग गालिबन ये थी कि चुपके चुपके एक मुलाकात हो रही है और ओमान में हो रही है। अब जनाब इसको ये प्रेस टीवी ईरान का आज ऑफिशियली बता रहा है 34 कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो अराक्ची, और ट्रंप के जो एनवॉय हैं विटकॉफ, वो इनडायरेक्ट टॉक्स करेंगे ओमान में। ओ भाई इनडायरेक्ट क्या करेंगे, जब ओमान में दोनों होंगे तो इनडायरेक्ट क्या होगी, मतलब किसी को दरमियान में रख के, जाहिर है ये तो अजीब सी बात होगी, दोनों वहाँ होंगे और मुज़ाकरात करेंगे, ये इनडायरेक्ट टॉक्स होंगी, ये हफ्ते से शुरू हो रही हैं। अच्छा अब पता नहीं इनडायरेक्ट में दरमियान में ओमान के शायद लोग बैठे हों, लेकिन डायरेक्ट ही होंगी ना, जब दोनों वहाँ पहुँच रहे हैं तो डायरेक्ट होंगी। और ये जो है ये बात बड़ी अब ये तो इसराइल के लिए एक तो ये मामला कि वो तो हमला होना था, और हमले के नतीजे में ये होना। दूसरी बात क्या हुई वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये 17% टैरिफ वैरिफ हंसते हुए जो है उसने बात की नतन्याहू ने। तो आगे से ट्रम्प कहते हैं तो आप तुम्हें तो $4 बिलियन वैसे ही इमदाद के मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे, इसमें बाद में बात करेंगे। ठुस नतन्याहू, पहले तो वो ईरान से हो गया ना कि यहाँ जंगे वंगे छिड़ेंगी, हमला होगा, ये होगा वो होगा, तो सारा वो ठुस। दूसरी बात ये कि फिर वो ट्रम्प इसने कहीं फिर मतलब वो शॉक में आ गए ना लोग सारे। तो तीसरी फिर उसने बात की, उसने कहा कि ऐसा है कि वो जो तुर्की के साथ ये देखें सीरिया में मामले, तो ट्रम्प आगे से कहते हैं वो तैयब एर्दोगन तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, स्मार्ट मैन, वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है तैयब एर्दोगन, और तुम्हें रिजनेबल होना पड़ेगा, तुम उससे बातचीत करो, वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और बहुत स्मार्ट आदमी है, और मैं तुर्की को बहुत पसंद करता हूँ, और ये एर्दोगन मुझे पसंद करते हैं, मैं एर्दोगन को पसंद है, स्मार्ट मैन है, स्ट्रांग मैन है। तो ये तो हो गया टोटल डिजास्टर। उसके बाद ये हुआ कि वो गजा के, उन्होंने कहा कि हाँ गजा के अंदर वो बात हो रही है, वहाँ जगह बड़ी अच्छी है, हम चाहते हैं अमेरिका भी कहीं इन्वॉल्व हो दरमियान में। कोई ये बात मैंने पहले की थी ना कि वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से वो कोई एक आध बिल्डिंग वहाँ उनको मिल जाए बनाने के लिए, तो कोई हर्ज तो नहीं है। अब जनाब ये नतन्याहू का कहते हैं ना वो फेट अब सील हो गया, इसके बाद ये टोटल सील
नेतन्याहू इसके बाद वापस आ गया वहाँ से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म हो गई, ईरान से टॉक शुरू होने लगी हैं, ये हो गया वो हो गया, सारा टूस। अब जनाब नेतन्याहू पे क्या गुजरी, ये सवाल है ना कि नेतन्याहू पे क्या गुजरी। तो जनाब यरूशलेम पोस्ट जो है वो 25 ट्रम्प नेतन्याहू मीटिंग लार्जली अनसक्सेसफुल, टेरिफ रिमेन्स थ्रेट, एनालिसिस कर रहा है। अच्छा जी, और फिर जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि ट्रंप रन्स द शो 26 ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बोलने नहीं दिया नेतन्याहू को, कमेंट। फिर उसके बाद उनका वाईनेट कह रहा है आफ्टर रश ट्रंप मीटिंग नेतन्याहू रिटर्न्स होम एम्प्टी हैंडेड, ये इसराइल के मीडिया एक रोना धोना लगा हुआ है। और जैसे ही ये ख़त्म हुआ एकदम से ट्रंप ने जैसे ही कहा ना कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त, अर्दोगन तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तो साथ ही ये 28 आप देखें इसराइल एंड टर्की होल्ड डायरेक्ट टॉक टू अवॉइड मिलिट्री क्लैश ओवर सीरिया, फॉर कॉल मारी इनकी फौजियों ने कि जल्दी से भाई उधर बात करो और ये मामला मुकाओ, इसलिए इससे कि पहले कि वो ट्रंप कहे टर्की को कि इसको तबीयत साफ कर दो। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जो बात हुई ना, ये टर्की की जो उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है 23, वो कहती है कि उन्होंने इस तरह से कहा कि ट्रम्प सेज कि ही टोल्ड नेतन्याहू हैज़ टू बी रीजनेबल अबाउट एनी डिस्प्यूट विद टर्की, मतलब बहुत रीजनेबल तरीके से बात करनी चाहिए। 23 स्लाइड, और ठीक है ना, ये इधर उधर की ऊट पटांग बातें ना करो और जो ये है इसको तरीके से आगे निपटाओ। अच्छा, अब ये जो हुआ है, जो कुछ ट्रंप ने किया है नेतन्याहू के साथ, उसके ऊपर आप यूएई का एक बड़ा उनका अखबार है द नेशनल, अब नेशनल 48 यूएई 48 ट्रम्प नेतन्याहू मीटिंग शोज इसराइल एट मर्सी ऑफ यूएस विम्स। चलें जी, मतलब वो बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे जहन में हमेशा से बात रही है कि नेतन्याहू को ट्रम्प जो है वो उठा के एक तरफ फेंक देगा और वो किसी सूरत में मशरिक़ वस्ता अरब दुनिया के अगेंस्ट वो नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो हो गया ना, बिल्कुल आप समझें कि ये धड़कता हो गया। और ये हाथ उसके बाद इसको भी देख लें 44 डिस्पाइट हिज फ्लैटरी ऑफ ट्रंप, मक्खन, तारीफें, शहद की दलदल, नेतन्याहू वाज डेड विद कोल्ड शोल्डर इन ओवल ऑफिस, यानी कुछ भी नहीं हुआ वहां। एक होता है ना कि कोई बात, तो वो ट्रम्प ने बात ही नहीं करनी थी, उसने कहा जाओ ना, उसने कहा 17% जो टैरिफ है, उन्होंने कहा 4 बिलियन देते हैं, उसमें बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा गजा के ऊपर भी ये जो है वो देखते हैं, सीज फायर करवानी है। स्टीव विटकॉफ ने आगे ईरान से तो डायरेक्ट बातचीत हो रही है, आला तरीन सतह पे हमारी बातचीत हो रही है। तो उनका टर्की, उन्होंने कहा टर्की है तो अर्दोगन तो मेरा जाती दोस्त है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई वापस, और ये जो है ये नेतन्याहू टोटल फारिग। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये अजीब सी बात हुई। अब ये अगले दो, अच्छा सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वाशिंगटन पहुंच गए, फैसल बिन फरहान, और वहाँ पर जो है वो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इन मुज़ाकरात में अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना और ये जो अमेरिका अगर ये 50% की बात आगे करता है और चाइना ये आगे से, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी रुक जाएगी। मुझे नहीं पता कि ये क्या फ़ैसला होता है अगले चंद घंटों में या कल तक, लेकिन यह है कि पूरी दुनिया की जो है ना 115 ट्रिलियन की मईशत डूब जाएगी। वो कौन किधर जाएगा, क्या होगा, बेरोज़गारी, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, क्या होगा। आप देखें ना, ये मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को अंदाज़ा नहीं है, अपने मुल्क का भी अंदाज़ा नहीं है, दुनिया का भी अंदाज़ा नहीं है। ये आप वियतनाम में जाएँ या बाकी मुल्कों में जाएँ, मैं नाम लिए बगैर सब उन मुल्कों में आप देखें फैक्ट्रीज़ में लोग किस तरह सुबह सुबह रात की शिफ्ट में बैठे होते हैं। कोई कपड़े सी रहा है, टेक्सटाइल, कोई जूते बना रहा है, कोई एक जो टेलीफोन के ऊपर ये काम, ये लोग 3-3, 4-4 शिफ्टों में फैक्ट्रीज़ में, बसों में सुबह सुबह आते हैं। हज़ारों की तादाद में आप देखें फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं कि सामान बाहर जाएगा। ये लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया, ये सारे मुल्क जितने मुल्कों से आउटसोर्स काम होता है, आप ज़रा देखें वहाँ पे वो कितनी मेहनत करते हैं। ये लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका में मिलेंगे, वो सारा दिन वो धुत पड़े, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, बात ऐसी बात हो जाएगी, उनमें से वो ये काम करेंगे सुबह सुबह 6 बजे जाके, वो 3 शिफ्टों में वो जनाब, वो भाई उनकी ज़िंदगियों के एक सपने हैं, अमेरिकन ड्रीम। उनका सपना है पब में जाना है, क्लब में जाना है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, अपना काम करो, रिटायर हो जाओ, पैसे लो, ये करो, घूमो फिरो आगे पीछे।
वो भाई उनकी ज़िंदगी कहाँ पे अब ये वो सुबह सुबह बैठ के कपड़े सी रहे हैं, सिलाई मशीनों पे लगा रहे हैं उनको, अमरीकियों को। और ये ट्रम्प जो है उसको समझ ही शायद नहीं आ रही कि ये जो टेलीफोन वेलीफोन और ये चीज़ें वीज़ें वो खाते पीते हैं रहते हैं बैठ के, तो वो चीज़ें जो हैं वो बाहर की दुनिया बनाती है, वो मजदूर इस दुनिया का तैयार करता है, वो उनके पास नहीं है। टेक्नोलॉजी तो चले कुछ और है ना, ये तो चले आपने एनवीडिया वाले और ये तो कुछ और है, चिप्स बनाना लेकिन जो टेक्सटाइल है या जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, यानी आप उसमें तमाम सामान जो आप न्यूयॉर्क की ये जाए ना टाइम स्क्वायर पे, आप उनकी टाइम स्क्वायर पे चले जाओ, सिविनियर जहाँ बिखरे होते हैं ना कि जी, आप उसको भी न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर चले जाएं, वाशिंगटन चले जाएं, फ्रांस में आप चले जाएं एफिल टावर के आगे, जहाँ जहाँ आपको सोवीनियर्स मिलेंगे ना, यानी वो जो सोवीनियर से मुराद ये कि कोई प्लेट है, कोई वहाँ का निशान है, कोई उनका कोई झंडा है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्टैचू है, कोई उसके नीचे मेड इन चाइना लिखा होगा या मेड इन वियतनाम लिखा होगा या मेड इन किसी कोई मुल्क लिखा, अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका कहाँ से होगा, या मेड इन फ्रांस भी नहीं होगा। ये इनको बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि इनके लोग काम नहीं कर सकते जो बाकी दुनिया का मजदूर काम करता है और सस्ते पैसों में करता है। तो ये है कि अब अच्छा क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से रहेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने इसको रोक देना है। वह आप 50 चीज़ें रोके हैं, वो इसको रोकते हैं तो आपकी वो पूरी जो इंडस्ट्री वो बैठ जाएगी। और वो कह रहे हैं कि ये तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इशू ही नहीं है, ये तो जो मेगा 7 वाले हैं वो शोर कर रहे हैं। मेगा 7 के ऊपर ही तो दुनिया खड़ी है, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो एक मुल्क की कोला नहीं पियेंगे, दूसरे मुल्क की कोला पी लेंगे, एक मुल्क का बर्गर नहीं खाएंगे, दूसरे मुल्क का बर्गर खा लेंगे, बन कबाब खा लेंगे, ठीक है ना, या वो KFC की फ्राइड चिकन नहीं खाएंगे तो दूसरे मुल्कों में टिक्का खा लेंगे बैठ के, या फ्राइड चिकन हर मुल्क में बन रही है। इशू ये है कि ये आईफोन कहाँ से लाएंगे और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम और इसके लिए जो साजो सामान है वो कहाँ से लाएंगे। नेतन्याहू के साथ जाती नहीं ठीक हुआ।